हरे कृष्णा। तो आज हम लोग ईशोपनिषद का पहला श्लोक शुरू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पढ़ सकते हैं अपने से कोई? हाँ, वो तो कितना माता जी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्णा चंद्र माता जी। मंत्र 1। ईशावासमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जीता मां गृध कस्य स्विदधनम्। ईश भगवान द्वारा आवास्याम नियंत्रित इदम यह सर्वम समस्त यथ किंच जो भी जगत्याम ब्रह्मांड के भीतर जगत जड़ चेतन सब कुछ तेन उनके द्वारा तेन पृथक रखा गया भाग भुंजीता तुम्हें स्वीकार करना चाहिए। माम नहीं गृध प्राप्त करने का प्रयास कस्य विद यस्य किसी की धनम संपत्ति को। अनुवाद, इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक श्लोक सॉरी, ये हमारा पहला श्लोक तो ये है ना, ओम पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णमिदं वदः। सॉरी 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 जी, मैंने तो ये आपने कहा ना एक श्लोक, तो मैंने कहा सॉरी। ये अच्छा, ईश स्तुति ये पढ़नी है। हाँ जी माता जी। अच्छा अच्छा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्ण पूर्णम सभी तरह से पूर्ण, अधः वे पूर्णम पूर्ण इदम यह व्यवहार विश्व जगत पूर्णात् पूर्ण से पूर्णम पूर्ण इकाई उदच्यते उत्पन्न होता है। पूर्ण से पूर्ण का पूर्णम पूर्णात् सब आदाय लेने पर पूर्णम पूर्ण शेष एव ही अविशेषते बचा रहता है। भगवान परिपूर्ण है क्योंकि वे पूरी तरह से पूर्ण है, अतः उनसे होने वाले सारे उद्भव, जैसे कि यह दृश्य जगत पूर्ण इकाई के रूप में परिपूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण होता है क्योंकि वे संपूर्ण है। अतः उनसे यद्यपि ना जाने कितनी पूर्ण इकाइयां उद्भूत होती हैं तो भी वे पूर्ण रहते हैं। परम पूर्ण या सर्वोपरि परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। निर्विशेष ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति परम पूर्ण की अधूरी अनुभूति है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो सच्चिदानंद विग्रह हैं और निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति उनके सत्य पहलू या उनके शाश्वत होने की अनुभूति है तथा परमात्मा की अनुभूति उनके सच्चित पहलुओं की अनुभूति है जो उनकी शाश्वतता तथा ज्ञान की को सूचित करते हैं। किंतु भगवान की अनुभूति सारे दिव्य स्वरूपों सच्चित तथा आनंद की अनुभूति है। जब किसी को परम पुरुष की अनुभूति हो जाती है तो वह परम सत्य के इन पहलुओं का भी पूर्ण रूप में अनुभव करता है। विग्रह का अर्थ है रूप, अतः परम सत्य रूप विहीन निराकार नहीं है। यदि वे रूप विहीन होते या यदि वे अपनी सृष्टि के की अपेक्षा किसी भी तरह से कम होते तो वे पूर्ण नहीं हो सकते थे। परम पूर्ण में हमारे अनुभव के भीतर तथा बाहर की प्रत्येक वस्तु होनी चाहिए, अन्यथा वे पूर्ण नहीं हो सकते। परम पूर्ण भगवान में अनंत शक्तियां होती हैं, वे सब की सब उन्हीं के समान पूर्ण होती हैं। इस तरह यह दृश्य जगत भी दृश्य भौतिक जगत भी अपने में पूर्ण है। ये 24 तत्व जिनका यह भौतिक ब्रह्मांड अस्थाई प्राकट्य है, इस तरह व्यवस्थित किए गए हैं कि इस ब्रह्मांड के पालन तथा भरण के लिए आवश्यक प्रत्येक वस्तु उत्पन्न कर सकें। ब्रह्मांड का पालन करने के लिए इसकी किसी अन्य इकाई को बाह्य प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मांड अपने निजी काल माप के अनुसार कार्य करता है जो परम पूर्ण की शक्ति द्वारा निश्चित किया गया है, और जब यह कालावधि पूरी हो जाती है तो यह अस्थायी अभिव्यक्ति परम पूर्ण की संपूर्ण व्यवस्था से विनष्ट हो जाती है। थोड़ा सा रुक जाइएगा, ठीक है? इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करते हैं। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है ना, हमने डिस्कस किया कि ये क्या है, भगवान परिपूर्ण है और चूंकि वो पूरी तरह से पूर्ण है तब उनसे आने वाले सारे उद्धव जैसे कि हृष्य जगत पूर्ण इकाई के रूप में परिपूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से जो उत्पन्न होता है वो अपने आप में पूर्ण होता है ना। और जो भगवान से जितने भी कितनी पूर्ण इकाइयां उद्भूत होती है और जो जो इकाइयां भी उद्भूत होती हैं वो भी पूर्ण है, तो ये सारा पूर्ण, ये इसमें बात कर रहे हैं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि दृश्य जगत, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये भी पूर्ण है। तो कैसे समझ सकते हैं इस बात को, मटेरियल वर्ल्ड पूर्ण होते हुए
कैसे हमको दिखता है? हमें तो दिखता है कि मतलब किस तरह से समझ सकते हैं कि पूर्ण है? एक पॉइंट ये है पहला। तो देखिए क्या है कि किस तरीके से पूर्ण है, इस तरीके से पूर्ण है कि सब कुछ अपने आप चल रहा है। अगर हम इस प्रकृति में देखें तो कितना सुंदर अरेंजमेंट भगवान ने करा हुआ है। इवन जब कोई भी दो फैक्ट्री अगर हम ले, फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी, और फैक्ट्री ए का जो बाई प्रोडक्ट निकले है ना, उस बाई प्रोडक्ट क्या बन जाए, किसी दूसरे फैक्ट्री का रॉ प्रोडक्ट बन जाए बी फैक्ट्री का, और बी फैक्ट्री का जो बाई प्रोडक्ट है वो ए फैक्ट्री का रॉ प्रोडक्ट बन जाए। अगर ऐसी दो फैक्ट्री साथ में हो तो कुछ भी कचरा नहीं निकलेगा। कितना बढ़िया है ना, कि एक का कचरा दूसरे का इनपुट बन जाए और दूसरे का कचरा पहले का इनपुट बन जाए और दोनों आपस में बैलेंस रहे। तो ये ऐसा सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। बट आप कोई गेस करेंगे, चैट में लिख सकते हैं, कोई ऐसा है फैक्ट्री जिसको आप जानते हैं जो इस तरीके से कंप्लीट हो अपने आप में, ए बी फैक्ट्री दोनों मिलकर कंप्लीट हो, दो यूनिट के रूप में कंप्लीट हो, कुछ कचरा ना निकाले? तो ऐसा कुछ यूनिट जानते हैं आप? मतलब चैट में लिख सकते हैं। हाँ, फूड साइकिल, फूड साइकिल में तो वेस्ट प्रोडक्ट आता है ना प्रभु जी, मतलब अल्टीमेटली खैर ऐसा जैसे, मतलब वो भी अगर ये ठीक है कि वो जाके फिर वो अल्टीमेटली न्यूट्रिशन से बनता है और वो वापस से पेड़ पौधों को न्यूट्रिशन देता है। हाँ, ये भी इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अच्छा, थैंक यू दीपक प्रभु। ये भी है बिल्कुल, ये भी है कि अल्टीमेटली वो तो बन रहा है। और अच्छा, ये भी एक एग्जाम्पल है। और बता सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब जैसे हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन छोड़ते हैं, दोनों आपस में बैलेंस है ना, दोनों आपस में बैलेंस है। रेन हम देखते हैं, रेन देखते हैं कि क्या होता है कि पानी नीचे बरसता है, फिर उसके बाद क्या हो जाता है कि सारा वापस से इकट्ठा होता है, और इकट्ठा होकर फिर क्या होता है, फिर नदी में चला गया, फिर समुद्र में चला गया, और फिर क्या हुआ, वहां से इवोपोरेशन हुआ, और इवोपोरेशन होता है, फिर इवोपोरेशन होने के बाद क्या बन जाता है, फिर वो बादल बन के फिर से पानी नीचे आ जाता है कि नहीं? तो मतलब ये पानी है, और उधर से गया, फिर वापस से नदियों में, फिर समुद्र में गया, फिर इवोपोरेट हुआ, फिर बादल बन गया, फिर आया। तो ये साइकिल है अपने आप में, है ना। तो ये कंप्लीट कंप्लीट रूप से चल रहा है। तो इस भौतिक जगत में ऐसा सारा चीज देखेंगे तो बहुत बैलेंस करके ये चीजें बनाई गई है ना। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि ये पूरा मटेरियल वर्ल्ड को भी भगवान ने अपने आप में इस तरीके से कैसे बनाया, कंप्लीट रूप दिया है ना। तो दूसरा तो मतलब इस तरीके से भौतिक जगत में भी श्रील प्रभुपाद जी आगे पर्वत में अभी भी थोड़ा सा बता रहे हैं कि भगवान भी कंप्लीट है ना। इसकी एक बड़ा महत्वपूर्ण फीचर क्या है भगवान का, जैसे कई बार लोग ये सच्चिदानंद वर्ड यूज करते हैं भगवान के लिए, है ना। तो भगवान की, बट हम जब भी वैष्णव इसको बोलते हैं ना, तो विग्रह जरूर यूज करते हैं कि भगवान क्या है, सच्चिदानंद विग्रह है। विग्रह मीन्स क्या है, फॉर्म है। क्योंकि कई बार लोग ऐसा अगर भी सोचते हैं कि अच्छा नहीं, भगवान सच्चिदानंद है बट फॉर्मलेस है ना। बट प्रभुपाद जी इस चीज को एम्फेसाइज करते हैं कि भगवान अगर फॉर्मलेस हो जाए तो फिर वो कंप्लीट कैसे है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए दीपक प्रभु के पास फॉर्म है ना, आराधना माता जी के पास फॉर्म है, शिखा माता जी के पास फॉर्म है, सभी के पास फॉर्म है, एक कीड़े के पास भी फॉर्म है ना, एक चींटी के पास भी फॉर्म है। अब भगवान अगर फॉर्मलेस हो गए तो फिर कुछ चीजें ऐसी हो गई ना जो भगवान में नहीं है, हमारे अंदर है, तो फिर भगवान कंप्लीट कैसे हुए, समझ रहे ना। कंप्लीट मतलब वो हुआ कि उसमें हर वो चीज होनी चाहिए जो कि हमारे पास है ना, हमारे पास है। तो हर चीज तभी वो उसको कंप्लीट बनाए ना। कुछ चीज का अगर अभाव रह गया तो फिर वो कंप्लीट कैसे हुआ, है ना। जैसे बदमाशी में भी भगवान कंप्लीट है। वो जो बदमाशी करते हैं तो कोई नहीं, परेशान करना में भी भगवान कंप्लीट है। हर चीज कोई देखा जाए तो भगवान से कंप्लीट कोई है ही नहीं, है ना। हर चीज में भगवान कंप्लीट है। तो ये भगवान के कंप्लीटनेस को, तो भगवान भी कंप्लीट है, और विदाउट फॉर्म के अगर हम लोग बात करें तो ये हो ही नहीं सकते हैं कंप्लीट का, है ना। तो खैर एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जब जैसे मैंने ये बोला कि निराकार वाली बात या आकार वाली बात, ऐसा तो कई बार ये प्रश्न उठता है कि हम वैष्णव भक्तों के जहाँ आकार की बात कर रहे हैं उनको ही क्यों माने, है ना। ऐसा बहुत सारे जो निराकारवादी भी बोल रहे हैं उनको भी मानना में क्या दिक्कत है। या कई बार इस प्रश्न को इस तरीके से भी अगर देखा जाए कि कई बार बोलते हैं, कई बार लोग बोलते हैं कि अरे प्रभुपाद जी, है ना, श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स में पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, है ना। ऐसा लगता है कि बायस्ड है ना, ऐसा लगता है कि बायस्ड है, भगवान की भक्ति पे ही लेके आ जाएंगे, भगवान का कुछ भी बात करेंगे तो भगवान के फॉर्म के विषय में बात करेंगे। ये सारा चीज का क्या क्या पर्पस, क्या आवश्यकता है ना, क्या आवश्यकता है। तो वही है एक्चुअली आवश्यकता कि
यही बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वैष्णव आचार्यों की, कि जो कंक्लूजन है वो हमें दे। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि भगवत गीता में भी इतना कुछ बताया गया है, हमारे वेद शास्त्र में इतना कुछ है ना, कि डाइवर्ट होना बहुत आसान है ना। भगवान खुद भगवत गीता में बोलते हैं, इस बात को बताते हैं कि वेदास के कई फ्लावरी लैंग्वेज में है ना, हो सकता है हम अटक जाए, है ना, क्योंकि इतना कर्म कांड ज्ञान कांड है ना, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अटक जा सकता है ना। जो अल्टीमेट जो लैडर है, योगा लैडर, फाइनली भक्ति तक पहुंचना, वहां पे हो सकता है कि नहीं पहुंचे। इसीलिए जो आचार्य आउट ऑफ कंपैशन, ये अगर ये प्रश्न कई बार रहता है कि क्यों बोलते हैं, तो आउट ऑफ कंपैशन उनको उनको वो बोलना मतलब उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी, चाहे वो कोई भी हो सेक्शन हो, भगवत गीता हो, कोई भी बुक्स हो, उसमें जरूर अल्टीमेटली कंक्लूजन के विषय में बात करते हैं कि कोई थोड़ी सी भी भगवत गीता पढ़े, थोड़ा भी कुछ पढ़े, तो अल्टीमेटली क्या करे कि मतलब जो भी कुछ पढ़े, बट अल्टीमेट जो कंक्लूजन है थोड़ा सा भी पढ़ने के बाद उसको आ जाए, है ना। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब इसमें ये भी है कि किस तरीके से हम श्री प्रभुपाद जी के इस बात को मतलब कैसे समझे, है ना। जैसे हम लोग अभी भी बात कर रहे हैं, 3 प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, हियरिंग फ्रॉम बोनाफाइड ऑथोरिटी, है ना। तो मैं ये सोच रहा था एक तो ये वाला पॉइंट जो कि क्यों हम मतलब ये प्रभुपाद जी ने क्यों दिया है, तो उसके विषय में हमने समझा। फिर ये भी प्रश्न आता है कि हम प्रभुपाद जी जो बोल रहे हैं वही क्यों सुने, है ना, वही क्यों सुने, उसी पे सबसे ज्यादा फोकस क्यों करें, है ना, क्यों करें। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ तो सभी लोग बोलते ही हैं, आप किसी से भी पूछिए स्पिरिचुअलिटी के विषय में, या हर व्यक्ति कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही, बोलता ही है। बट हम क्यों इतना लाइफ एंड सोल बना के इतना इतना डेडिकेटली समझने का प्रयास क्यों कर रहे हैं, है ना। जब तक देखिए श्रद्धा नहीं है तब तक हम ठीक से सरेंडर नहीं कर सकते। सरेंडर नहीं करेंगे तो फिर समझेंगे नहीं ठीक से, है ना। तो समझने के लिए हम लोग क्यों मतलब इतना डेडिकेटली समझने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने जो हमें वास्तव में कंक्लूजन दिया है भक्ति का, इसीलिए प्रभुपाद जी ने मतलब हम तो ये अगर हम इस बात को समझ रहे हैं तो इस बात को समझना होगा कि प्रभुपाद जी ने जो भक्ति का कंक्लूजन है, ये प्रभुपाद जी ने मतलब हर तरफ दिया है, शुरुआत से लेके लास्ट तक ऐसा भक्ति को पकड़ के रखा है, क्योंकि वो कंक्लूजन है और इसलिए प्रभुपाद जी ने दिया है। बट कई बार ये भी प्रश्न आता है ना कि हम कैसे कंक्लूजन मान ले, कैसे कंक्लूजन मान ले। तो ये भी अगर प्रश्न मन में उठता है ना, तो यही है कि आ, दो कई बार पर इसके भी थोड़ा डिस्कशन तो किया है, बट वही है कि ये हमेशा याद रख सकते हैं कि प्रभुपाद जी के कंक्लूजन को क्यों हम लोग इतना जो प्रभुपाद भक्ति इन सभी को क्योंकि अल्टीमेटली प्रभुपाद जी जो भी चीजें बता रहे हैं वो अलग अलग शास्त्रों में भी देखा जाए, है ना, अलग अलग शास्त्रों में भी देखा जाए। जैसे प्रभुपाद जी जो भी पर्पट्स में बताते हैं, अपने बुक्स के एक्सप्लेनेशन में बताते हैं, तो ऐसा नहीं मेंटल स्पेकुलेशन दे रहे हैं। सारा कुछ प्रभुपाद जी कहाँ से कहीं ना कहीं किसी न किसी शास्त्रों से रेफरेंस देके बता रहे हैं। तो जो भी चीज बता रहे हैं विथ रेफरेंस है, इसलिए हमारी श्रद्धा होनी बहुत आवश्यक है ना। क्योंकि इतने सारे पर्पट्स, इतना सारा एक्सप्लेनेशन हम क्यों मान रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी ने कुछ भी अपना मेंटल स्पेकुलेशन नहीं दिया, हर कुछ अलग अलग शास्त्रों के रेफरेंस के साथ दिया। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरा कि भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि जो मेरे विषय में बताता है उससे लोगों, अगर ये जो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है ना, इसको जो भी स्प्रेड कर रहा है उससे प्रिय मेरे लिए कोई नहीं है, ऐसा करके। और हम खुद देखते हैं जैसे शिला प्रभुपाद जी के विषय में, हमारे आचार्यों के विषय में, तो उनके जीवन में कुछ है ही नहीं इस जिस चीज को वो बताते हैं कि उससे प्रिय मेरे लिए कोई नहीं है ना, जो ये कॉन्फिडेंशियल नॉलेज लोगों तक स्प्रेड करे। तो प्रभुपाद जी के जीवन, हमारे आचार्यों के जीवन में देखा जाए तो और कुछ है ही नहीं जीवन में उनके, है ना, और कुछ नहीं है उनके जीवन में, सिर्फ इस कॉन्फिडेंशियल नॉलेज को स्प्रेड करने के अलावा, है ना। किस लेवल तक हमारे आचार्य जा रहे हैं, है ना। तो इसके लिए हमारा फेथ होना बहुत महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम